बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनहुमान ला यशबआन मनहूमुन इल्म ला यशबअ मिन मनहूमुद दुनिया ला यशबअ मिनहा कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, कन्वीनर इजलास, तमाम मुअज़्ज़ज़ीन, बुज़ुर्गान मिल्लत, नौजवान दोस्तों, आप हजरात ने नाज़िम जलसा से सुन लिया है कि 10-15 मिनट और आप गवारा कर लें, इंशाअल्लाह दुआ होगी। और असल एतवार आखिर का होता है। यकीनन आदमी बच्चा को या बच्ची को मकतब में जब ले जाता है खुशी का इजहार करता है, मिठाइयाँ तकसीम की जाती है, लेकिन इस वजह से नहीं है कि तालीम याफ्ता हो गए, बल्कि इस उम्मीद पर कि ये तालीम याफ्ता हो जाएंगे। अभी तो शुरुआत में किताब हाथ में दी गई है और उस्ताद ने बिस्मिल्लाह उसे कराया है। सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा भी उनको ले गई मुअल्लिम के पास और उनका बिस्मिल्लाह कराने के लिए जब सामने किया तो उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो अलिफ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अलिफ का क्या माना? उस्ताद तो मकतब के थे, उन्हें अलिफ का माना मालूम नहीं था। फरमाया कि पहले पढ़ो तो सही अलिफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस हर्फ को नहीं पढ़ा जा सकता जिसका माना ना हो। तो फिर कहा, तुम ही बतलाओ अलिफ का क्या माना है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में जब वो माँ की गोद में थे फरमाया कि मुझे उस जगह जाने दो जहाँ उस्ताद की जगह है, फिर मैं बतलाता हूँ कि अलिफ का क्या माना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने सारे नबियों को मुअल्लिम बनाया, वो पढ़ने नहीं आए थे, पढ़ाने आए थे। उन सब के उस्ताद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराह रास्त। आप हजरात जो यहाँ आए हैं, यकीनन कोई ना कोई नीयत होगी। या तो ये नीयत होती है कि हम इजलास में उलमा और शोरा के कलाम को सुनेंगे और अपने इल्म में इजाफा करेंगे। ये नीयत कम लोगों की होती है और औरतों की तो होती ही नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। उनकी नीयत होती है कि जलसा को देखेंगे। तो जब सुनने की नीयत ना हो, देखने की हो, तो जो देखा वो जाके घर बयान करेंगे कि जलसा बहुत उम्दर था और इजलास करने वाले ने तो खर्रा में ये पहला तारीखी इजलास किया, वो देख के जा रही। इसलिए आप देखेंगे कि औरतों के पिंडाल में जगह खाली रहती है और दुकानों पे औरतों की तादाद ज़्यादा रहती है। वो देखने आती है कि कहाँ कान की आइडिन और पाजेब की दुकानें हैं, वहाँ वो भीड़ लगती है। आप सब में अल्हम्दुलिल्लाह यकसुई के साथ आप सब में जो सुनने का जज्बा है, ये जाहिर करता है कि आपकी नीयत ये होगी कि या तो हम सुनकर इल्म में इजाफा करेंगे। ये कम लोगों की नीयत होती है। नीयत ये होती है कि हम सुनकर अमल करेंगे, ये ज्यादा लोगों की नीयत होती है। जाहिर सी बात है कि इल्म में इजाफा के लिए तो आपके पास हथियार है, हाथ में मोबाइल है, किताब है, आप इल्म में इजाफा करते रहते हैं, चाहे वो जिस तरह का इल्म हो, दुनिया का इल्म हो, आखिरत का इल्म हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतरीन नीयत उन हजरात की है जो ये सोच के आते हैं कि ये दीनी इस्लाही इजलास फ़रोग़ तालीम इसका उन्वान है, लिहाजा हमें सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। ये बहुत बड़ी नीयत है, लेकिन इस नीयत को लेके बहुत कम लोग आते हैं। और अगर ये नीयत लेके आते तो ये पूछते सामईन कि आज के इजलास में कौन कौन उलमा है,
लेकिन ये पूछते हुए आपने नहीं सुना होगा, बहुत कम लोग पूछते हैं। ये पूछते हैं कि आज के इजलास में शोरा कौन कौन है। अरे आम लोगों की बात तो जाने दीजिए, जो मदरसा में पढ़कर 10 साल पढ़कर जो उलमा निकले हैं वो पूछते हैं कि शोरा कौन कौन है। तो अब हम लोग इस सतह पे जा चुके हैं कि उनको शोरा से मोहब्बत, जिनका फिक्स रेट होता है, और अल्लाह न करे हमारी जमात में भी ऐसे उलमा हैं जिनका फिक्स रेट है। मैं कहता हूं ये इस्लाह जलसा की कैसे करेंगे आप, ये इस्लाह आवाम की कैसे करेंगे जब उलमा की इस्लाह की जरूरत है। हमको तो इसलिए बैठलाया गया है कि भाई सदारती बात कहनी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे इजलास का, ऐसे खुतबा का बायकाट किया जाए जो फिक्स रेट लेकर के आते तकरीर करने के लिए। और नहीं करेंगे आप उनका बायकाट तो कोई इस्लाह नहीं होने वाली, इस्लाह होने वाली नहीं है। कमाल तो यह है कि हमारा दिमाग भी वैसी ही पगला गया है। जिनका फिक्स रेट है उनकी अहमियत ज्यादा है, अलग उनको बेड मिलता है, कमरा मिलता है। और जो बेचारे 24 घंटा बच्चों की तरबियत करते हैं, मदरसों में रहकर मदरसों की फिक्र नहीं पूरी कौम की फिक्र करते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं। उनको बस किसी किनारे रख दिया जाता है। तो हमारी ये हालत हो चुकी है, किस दौर में हम लोग चले गए हैं ये हमको सोचना पड़ेगा। अजीब तमाशा, न नमाजों से मतलब, न अल्लाह का खौफ। हालात चाहे जैसे हो गए हो, वही शोर शराबा, नाराबाजी, जिससे कुछ मिलने को नहीं है। अलबत्ता दूसरी कौमें हमसे नफरत करने वाली बनती है कि पागल कौम है, 3 बजे रात में सिर्फ नारा लगाती है, करने को कुछ नहीं करती। अब हमारे बारे में ये सोच बन जाए तो अब समझिए कि अब कब्र ही में जाना बाकी है। जान निकल चुकी है। जान निकलने के बाद आदमी को चाहे वो कितने ओहदा के मालिक हो। ये नाजिम साहब को 3 सदारत दी है आज, और उसी लिहाज से कुर्सी भी है, 3 आदमी बैठे हैं। मैंने सोचा या अल्लाह, वो हमारी सदारत का ख्याल कर रहे हैं। मैं तो पतला आदमी, लेकिन सदर इजलास, सदर जमीयत और सदर मदरसा फलाल रसूल इतने सुदूर, तो उसी लिहाज से मेरी कुर्सी है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह के यहाँ जब पकड़ होगी तो सारी चर्बी निकलेगी। इतना ओहदा लेकर के सिर्फ बैठने वाले थे, काम कुछ नहीं किया। अल्लाह के हुजूर में रोना नहीं, ना अपने अंदर तब्दीली लाने की फिक्र बिल्कुल नहीं। साटा के जरिए जो हम आए, नीयत की दुरुस्तगी नहीं है, सुनने का सही जज्बा नहीं। हालात बदले हैं तो हमको फिक्र करना चाहिए कि मौजूदा हालात में जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, जो हमें मुकाबला करना है, किन चीजों से मुकाबला करना है। ये दौर, ये आम दौर नहीं है, कंपटीशन का दौर है। हमारे बच्चे कंपटीशन में आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी बच्चियां कैसे बढ़ेंगी, ये फिक्र हमारे अंदर आ ही नहीं रही है। अरे रात के इस हिस्से में 12-1 बजे के बाद कौम जागती है अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के सामने अपनी प्लानिंग तय करने के लिए। हम इस वक्त में भागते हैं कि कोई कहीं प्लान ना हमारी जिंदगी में आ जाए। तो जब प्लान से भाग रहे हैं आप, शाम से आप तक इसलिए जागे कि तबीयत को आसूदगी हुई, खुश हुए, मिजाज का कलाम सुना, जलसा देखा, सुना नहीं। और अब जब सोचने का वक्त है, अल्लाह से मांगने का वक्त है, तो भागने के अलावा है क्या। मेरे बुजुर्गों, ऐसी कौम को अल्लाह बदल देते हैं। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। याद रखिएगा, कयामत तक के लिए दीन है और कयामत तक अल्लाह का निजाम चलेगा। यह अलग बात है कि हम नाअहल हो जाएंगे, नाकारे हो जाएंगे, अपने बड़ों की अजमत नहीं, यहां तक के फरामीन इलाही
अल्लाह और रसूल की बातों का कोई असर नहीं, तो अल्लाह ताला हमको तब्दील कर देगा। हमारी जगह दूसरे लोग होंगे, नए इस्लाम वाले। मजा लेने के लिए दीन है। 25 तो चैनल खुला हुआ था, जब दीन की बात है और ये सब बंद, और यही शोरा अगर बयान कर रहे थे तो सब खुला हुआ, अब 3-4 रह गए। माशाल्लाह, अब अंदाजा कर सकते हैं कहां हम लोग जा चुके हैं। अब अंदाजा कर सकते हैं। मेरे भाई, मैं इसका कायल नहीं हूं। तदब्बुर की जरूरत है, कुरान में गौर व फिक्र की जरूरत है। कुरान में हर तरह के हालात से मुकाबला करने का और हर रास्ते से निकलने का हुनर दिया गया है, लेकिन कुरान में हमारे लिए कोई गौर व खौज का रास्ता नहीं। क्यों इतना बदल गया? सोच की पाकीज़गी से अल्लाह तबारक व तआला बुलंद रुतबा और मकाम पे पहुंचाते हैं, सोच की पाकीज़गी से। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम भी आप हजरात ने सुना है, उनका वाकया भी सुना है, और उनके जमाना को भी आप पढ़ते हैं और सुनते हैं। कैसे उमर बिन अब्दुल अजीज वजूद में आए थे, दुनिया में आए थे, उनकी अम्मी की सोच क्या थी। हजरत उमर फारूक का जमाना खिलाफत है, अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं, रात को गश्त फरमाते हैं, कहीं भूखा बगैर खाने के सो तो न रहा है, परेशान हाल किस हाल में है, मेरी जिम्मेदारी है। एक झोपड़ी से गुजर होती है तो उमर फारूक के साथ उनका खादिम हजरत असलम, क्या पूछना है। जब झोपड़ी के पास बैठ जाते हैं, रात का आखिरी हिस्सा, सुबह होने वाली है, उस घर के अंदर से आवाज आती है प्लानिंग की। मां बेटी से कह रही है, बेटी पानी, दूध में पानी मिला दो ताकि दूध बढ़ जाए और कीमत ज्यादा मिल जाए। दूध बढ़ जाता, कीमत ज्यादा मिलती है। अब तो पानी में दूध मिलाया जाता है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां खालिस दूध मिले, इल्ला माशाअल्लाह। बेटी कह रही है, अम्मी जान ये कैसे होगा? अमीरुल मोमिनीन को खबर हो जाएगी, हमारी सजा होगी। देखिए, सोच की पाकीज़गी मैं बता रहा हूं, आप भी सोच को पाकीज़ा कीजिए। और मैं इसका कायल नहीं हूं कि आप नहीं सुनना चाहे मैं सुनाऊं, इसका कायल नहीं। बेटी कह रही है, ये कैसे हो सकता है? अमीरुल मोमिनीन का ऐलान है, धोखा मत दो। दूध में पानी मिला के बेचूंगी तो मेरी कमाई, मेरा पैसा नाजायज होगा, खून नाजायज बनेगा और सोच गलत पैदा होगी। मां कह रही है, अमीरुल मोमिनीन कहां है इस वक्त? कौन से अमीरुल मोमिनीन देख नहीं रहे हैं? तुम ऐसा कर दो। बेटी कहती है, अमीरुल मोमिनीन अगर नहीं देख रहे हैं, वो नहीं है, तो क्या अमीरुल मोमिनीन और हम सब का खुदा नहीं देख रहा है? उसकी निगाह के सामने मैं धोखा कैसे दूं? कैसे दूध में पानी मिला? हज़रत उमर फारूक ने सुना, नोटिस लिया, घर चले गए, दारुल खिलाफत से हुक्म जारी किया, पता लगा के आओ कि वो जो बेटी, जो सोच की पाकीज़गी जिसकी जाहिर हो रही थी कि उसके पास वालिद है या नहीं, वो शादीशुदा है या नहीं। मेरे बुजुर्गों, गया खादिम, आपकी सखावत बावजूद गुर्बत के हो, कम पैसे में हो, तो फरमाया अस्सखियो करीबुम मिनल्लाह व करीबुम मिनन्नास व करीबुम मिनल जन्नह। सखी अल्लाह से भी करीब होता है। 4 पैसे कमाता है, 1 पैसे अल्लाह के लिए, तालीम के लिए, ये भी अल्लाह के लिए खर्च करना हुआ। आप अपने ही बच्चों की तालीम के लिए खर्च करें, ये भी अल्लाह के लिए खर्च करना हुआ। वो अल्लाह से भी करीब होता है, लोगों से भी करीब होता है, और जन्नत से भी करीब होता है। 3 बात है। हम सबको जन्नत ही ना चाहिए, और जन्नत ही के लिए इतनी मेहनत न कर रहे हैं। आप इस कदर क्यों जाग रहे हैं? इसी उम्मीद पर कि कोई बात दिल में लग जाएगी, जन्नत का रास्ता पकड़ा जाएगा। अल बखीलो बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनन्नास व बईदुम मिनल जन्नह। और जो पैसा बचा करके रखता है दुनिया सोच करके,
वही आदमी पैसा बचा के रखता है जो दीन को और आखिरत को अहमियत नहीं देता है। वो अल्लाह से भी दूर है और लोगों से भी दूर है, लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत नहीं होती है, और वो जन्नत से भी दूर है। वो करीब में नन्नार, और वो जहन्नम से करीब हो जाता है। हजरत उमर फारूक ने उस बच्ची की सखावत को समझ लिया था। इसके सोच में बुलंदी है, इसके सोच में अल्लाह है, लिहाजा मालूम करवाया तो पता चला कि न उनके वालिद हैं और न वो शादीशुदा है, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। क्या फैसला लेते हैं। जिस बच्ची की मां क्या करवाना चाह रही थी और बेटी की सोच कैसी है, खलीफतुल मुस्लिमीन ने अपने बेटा हजरत आसिम का पैगाम भेज दिया, मैं अपने बेटा का निकाह करना चाहता हूं उस बच्ची से जिसकी सोच में बुलंदी। आप खाली तकरीर करवाते हैं, बच्चियों की तालीम, बच्चियों का कलाम पेश किया जा रहा था, बच्चियां अपना प्रोग्राम यहां पेश कर रही थी, लेकिन उन बेटियों की तालीम से क्या उनके निकाह के मरहले को हम आसान कर देंगे? पूरी कौम मिलकर हम मुश्किल तरीन बनाए हुए हैं। माँ बाप को खून के आंसू रोना पड़ेगा। बेटियां उनकी शादी का मसला है, जमीन बिकेगी, घड़ारी बिकेगी, घर बिकेगा, तब उनकी शादी हो सकेगी। ये पापी कौम जिसने ऐसा मुआशरा बना दिया, अपनी झूठी नामवरी की खातिर, झूठी शोहरत के लिए, उनके अंदर क्या तब्दीली पैदा होगी। हजरत उमर फारूक ने फैसला लिया कि दारुल खिलाफत में, किले उमर में अगर वो आएगी तो वो बच्ची आएगी जिसके वालिद नहीं है, लेकिन जिसके सोच में इतनी बुलंदी है। हजरत आसिम की शादी हुई और उससे एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम उम्मे आसिम। अल्लाह ताला ने सोच की बुलंदी पे क्या दिया, वो लड़की पैदा हुई जिसका नाम उम्मे आसिम। और फिर उसी लड़की से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की पैदाइश होती, उम्मे आसिम से। गोया हजरत उमर फारूक पर नाना हुए। ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं जिनके इनकलाबी दौर ने दुनिया को देख लिया कि अगर आदमी की सोच में बुलंदी होती है, नीयत पाकीज़ा होती है, तो अल्लाह ताला क्या क्या नहीं नवाजते हैं। खिलाफत को और हुकूमत को उनके कदमों पे भेज देते हैं। आप तो पाकीज़ा कीजिए। मैं अहद करता हूं कि अपने किसी भी बेटा में बुलंद सोच की बच्चियों को, तालीम याफ्ता बच्चियों को लाऊंगा। कभी किसी बच्ची वाले को न तो मजबूर करूंगा और न उन्हें किसी तरह की नकदी लेन देन के लिए इजाजत दूंगा। आप सब अहद करते हैं? कीजिए आज रात के आखिरी हिस्से में, अगर वाकई आप तालीम को फरोग देना चाहते हैं, हालात को बदलना चाहते हैं, तो इन बेटियों की कीमत समझिए। मेरे बुजुर्गों, जलसे होते हैं, एक पिंडाल औरतों का होता है, उन्हें भी तो कोई पैगाम पहुंचना चाहिए। अल्लाह ताला ने औरतों का जिक्र कहीं कहीं अलग किया है और कहीं कहीं मर्द के साथ ही उनका जिक्र है। नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, मर्दों के साथ ये हुक्म औरतों को भी मिला, लेकिन कहीं कहीं बाज़ाब्ता जिक्र कर देते हैं अल्लाह ताला, ताकि औरतें भी समझे कि अल्लाह ताला हमको मुखातब कर रहे हैं। फरमाया वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात, अल्लाह जिक्र कर रहे हैं मर्दों के साथ औरतों का। और कितना बेहतर वो अनुमान दे रहे हैं कि ये अपने आप की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें। हिफाजत करना है हर एतबार से, बातनी गुनाहों से, जाहिरी नापाकियों से, दोनों से हिफाजत करना है। सोच की गंदगी से, पलीदगी से, सबसे हिफाजत करना है, मर्दों को भी और औरतों को। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीर वज़्ज़ाकिरात, और अल्लाह को याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें। अल्लाह को याद करने का बहुत वसीम मैदान। सिर्फ ये नहीं है कि तस्बीह लेके आदमी
अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का नाम ले। अल्लाह को याद करने का मैदान बहुत वसी है। बच्चों को मकतब में इसलिए भेज रहे हैं कि इनके जहन में, दिल में अल्लाह को डालना। गरीबों की इसलिए मदद कर रहे हैं, उनका सहारा बन रहे हैं कि अल्लाह को ये पसंद है। बहुत मैदान वसी है। बूढ़े, ज़ईफ, कमजोर, बेबस वालिदैन के सामने बिल्कुल सरापा खिदमत बन के इसलिए खड़े हैं कि ये अल्लाह को राजी करने वाला अमल है। न माँ बाप जो मजबूर हो चुके हैं, खिसक नहीं पा रहे, वो क्या कर लेंगे औलाद का। औलाद यही सोच करके माँ बाप की नाफरमानी करती है कि इसके अंदर तो अब इसकी बोली में भी लड़खड़ाहट है, खसकने की सलाहियत नहीं, ये क्या करेंगे हमारा। लेकिन खुश नसीब है वो जो माँ बाप के सामने सरापा खिदमत बन के इसलिए खड़े हैं कि ये अल्लाह को राजी कर देने वाला अमल है। ये खुद हुजूर ने फरमाया कि माँ बाप की खुशनुदी, अल्लाह की खुशनुदी माँ बाप की खुशनुदी में है। रिज़ा रब्ब फी रिज़ल वालिद व सख्तु रब्ब फी सख्तिल वालिद। क्या पूछना है ये, अगर नक्शा है जहन में कि माँ बाप की नाराजगी से अल्लाह न की नाराजगी, माँ बाप की खुशी से अल्लाह की खुशी, इस बुनियाद पर वो सरापा खिदमत बन के खड़ा है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए ये सोच बना करके अगर दुआ कीजिएगा तो अल्लाह ताला कहते आदल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अब अंजाम के लिहाज से तुम कामयाब हो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने तैयार किया है मग़फ़िरत को और तुम्हारे लिए तैयार किया है अजर अजीम को। हिर्स लेकर आए थे, बच्चा को किताब दिया था, पीछे मेहनत लगी और पूरे बचपन में मेहनत लगी तो कामयाबी हाथ में आई, अंजाम के लिहाज से बेहतर हुए, इस जलसे में शरीक हुए, ख्वाहिश लेकर के उलमा के बयानात को सुनेंगे और कम से कम वहां से नीयत लेके उठेंगे, अमल तो अल्लाह करवाएंगे। नीयत लेकर के तो उठिए। ये हिर्स है अगर तो ये हिर्स मौत के वक्त तक रहेगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया मनहूमान ला यशबान। दो हरीस ऐसे हैं जो कभी आसूदा नहीं होते, उनका पेट नहीं भरता, उनका जी नहीं भरता, उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी होती। एक मनहूमुन इल्मी ला यशबउ मिन, जिन्हें सुनने का और समझने का और अमल करने का जज्बा है, जो हिर्स है तो आसूदगी होती नहीं। एक बात जान के आगे कदम बढ़ता है, दूसरी बात जानने की कोशिश होती है। मनहूम दुनिया ला यशबउ मिनहा, और जिनकी सोच बन गई है सब कुछ दुनिया, सब कुछ दुनिया, तो दुनिया जितनी भी मिलती है और लालच बढ़ती है और ऐसा वो भूखा अल्लाह के पास चला जाता है कि उसका पेट नहीं भरता। तो मेरे बुजुर्गों, अब हमको फैसला करना है कि हमको इल्म का हरीस बनना है या दुनिया का। याद रखिएगा, उस वक्त भी जिनकी ख्वाहिश होगी सुनने और समझने की, तो मौत के वक्त भी इर्द गिर्द के लोगों को हुजूर ने कहा, क्या कहा, लक़्नु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। मौता यानी करीबुल मर्ग के पास बैठकर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। सुनने वाला वो करीबुल मर्ग जब सुन लेगा, वो औरत सुन लेगी जो करीबुल मर्ग है, वो मर्द सुन लेगा, तो चूंकि सुनने के बाद हिर्स पैदा होता है अमल करने का, इसलिए उनको तौफीक मिल जाएगी कलमा पढ़ने की, और कलमा पढ़ते पढ़ते उसकी रूह निकल जाएगी। ये नहीं कहा गया है कि उनको पढ़ाओ, ये नहीं कहा गया है। अगर जिंदगी में हिर्स पैदा हो गया कि दीन को पढ़ना है और अमल करना है, तो ये उलमा का कौल है, उतलुल इल्म मिनल महदी इलल lahd। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक तलब का जज्बा पैदा करो, तलब का मादा पैदा करो। इसी उम्मीद के साथ, इसी तलब के साथ अपने बच्चों को लेके लोग अल्लाह के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते हैं, दरसगाहों के पास जाते हैं। ये तलब बाकी रहेगा तो यही तलब आपसे पढ़वा लेगा। तो आप कामयाब हुए। इब्तिदा किया सुनने से, अंजाम हुआ बेहतर खात्मे से। यकीन मैं करता हूं कि जितने लोग हैं वो साहिब फहम हैं, समझदार हैं, वरना हमको सुनने के लिए कौन रुकता है।
रुकेगा वो शोरा को सुनने के लिए, लेकिन आप रुके हैं तो वाकई समझदार है। और अल्लाह आपके इस रुकने को यकीनन कबूल करेगा, जिस हद तक भी कबूल हो जाए ज़हे इज़्ज़ो शर्फ, गर कबूल हो तो ज़हे इज़्ज़ो शर्फ, वरना उसकी निगाह में कितने हैं, अनगिनत हैं, कौन पहचानेगा हमको और आपको, जैद उमर बकर को। वो तो अल्लाह है, जिसको चाहता है उमर फारूक बना देता है, जिसे चाहता है अबू बकर सिद्दीक बना देता है। वो अल्लाह है, जिसे चाहता है उस्मान गनी बना देता है, जिसे चाहता है शेर खुदा अली बना देता है। हमको जिसकी जमीन है, जिसका आसमान है, जिसका सब कुछ है, उसके सामने हाथ फैलाने की भी तौफीक मिल जाए, ये बड़ी बात है। मैंने वादा किया था कि नाज़िम जलसा ने ऐलान किया 10 से 15 मिनट की तकलीफ बर्दाश्त कर ले, आपने तकलीफ बर्दाश्त किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इस उम्मीद के साथ कि एक फैसला लीजिए, पढ़ाई में खर्च करेंगे और शादियों के रसूमात से अपने को आखिरी दर्जे तक बचाने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं ये कहता कि बिल्कुल खत्म करके आप मफलूज बन के बैठ जाइए, चाहे शादी हो या ना हो, लेकिन बेटों में तो कर सकते हैं। अपने बेटों की शादियों को सादा कीजिए, 3 नुक्ता को हटा दीजिए। बेटियों में कहीं मजबूरी है तो इश्तिहारबाजी नहीं कीजिए, खामोशी के साथ बेटी का रिश्ता जैसे हो उलमा के मशवरे से, अपनी ज़मीर के मशवरे से, दीन और शरीयत को सामने रख के कीजिए। और बेटों की शादी में कोशिश कीजिए कि नापाक, नाजायज और हमारी सोच को तब्दील करने वाला पैसा ना आवे, बल्कि अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा लें, हाथ उठा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहय्यि व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या रहमर राहिमीन, या अकरमल मुकरमीन, या रहमर राहिमीन, इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या अकरमल मुकरमीन। अल्लाह हम सब गुनाहगार, खताकार, लग़्ज़िशों से भरी हुई ज़िंदगी हम सबको माफ़ फरमा। अल्लाह शुरू से आखिर तक हम सबको माफ़ फरमा। अब तक आपने हमारे बेशुमार उयूब पे पर्दा पोशी फरमाई है। अल्लाह हमारे गुनाहों को हमारे नामे आमाल से निकाल दीजिए। अल्लाह में माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह तू अव्वलीन व आखिरीन सारे मजमा के सामने हम सबको अल्लाह रुसवाई से बचा लीजिए। अल्लाह दुनिया और आखिरत की इज्जत अता फरमा दीजिए। वो इज्जत जो आपको महबूब है, वो इज्जत अता फरमाइए जो आपके रसूल को महबूब है। अल्लाह ये मजमा है पूरा जो अपनी नींदों को कुर्बान करके हाजिर हुआ ही इस उम्मीद पे कि मेरा अल्लाह नवाज देगा, मेरा अल्लाह हमसे काम ले लेगा, हमें भी काम पे लगा देगा। ये तो उसकी इनायत है। अल्लाह साहिब इजलास जिन्होंने इतना बड़ा इजलास किया, उनकी भी उम्मीद अल्लाह की तरफ उम्मीद भरी निगाह उठी होगी कि इतने खर्चों के बाद जिस प्रोग्राम को किया, हमारा अल्लाह हमको नवाज देगा। अल्लाह उन सब के उनके हक में और इस आबादी के तमाम उन गयूर नौजवानों के हक में जिन्होंने इस इजलास में मेहनत की, अल्लाह हम सब की दुआ को उन सब के हक में कबूल फरमा ले। अल्लाह दुनिया और आखिरत की दौलत है, अल्लाह उनकी झोलियों में डाल दे। अल्लाह इस मजमा पे तू एक निगाह रहमत डाल दे। अल्लाह हमारी जिंदगी संवर जाएगी, बन जाएगी। अल्लाह नापाक दुनिया से हमें चुनकर अल्लाह ईमान और अमल वाली जिंदगी हम सबको अता फरमा दे। अल्लाह अब तक बड़ी गलतियां हुई, अल्लाह तू माफ कर दे। अल्लाह आज हम इतने गलत हो गए कि हमें दुनिया पे बोझ समझा जाता है। अल्लाह ईमान के बावजूद हमारे बोझ से जमीन को खाली कराने की कोशिश की जाती है।
अल्लाह हम तो तेरे नाम को बुलंद करने वाले हैं। अल्लाह तू हमारी कीमत को तू ही अल्लाह बुलंद फरमाएगा। दुनिया भी कह दे कि ये कीमती लोग हैं, अल्लाह दुनिया भी कह दे कि जमीन पे ये पूंजी, अल्लाह ये सरमाया है, इसकी हिफाजत करो। अल्लाह हमें इज्जत दे दे, अल्लाह हमें आफियत दे दे, दुनिया और आखिरत में आफियत अता फरमा दे। हमारी माएँ और बहनें अल्लाह जितनी जिम्मेदारियों के साथ दुनिया के कामों को अंजाम देती हैं, अल्लाह उन्हें भी अपनी रजा और खुशनुदी के लिए तो दुनिया में आमाल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तू जानता है हम में जो बीमार हैं, अल्लाह सेहत से वो परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमा दे। तू जानता है कि जो बच्चे और बच्चियां तालीम की से महरूम है अब तक, अल्लाह उनके गार्जियनों में फिक्र पैदा फरमा दे और बच्चों को और बच्चियों को तालीम याफ्ता बना दे। अल्लाह जिस खित्ते में अल्लाह तेरा जिक्र होता है और अल्लाह तेरे दीन की फिक्र की जाती है, उस खित्ते को तू अल्लाह रोशन कर देता है। इस आबादी को भी खर्रा खजरी और आसपास सुंदरपुर जो भी आबादियां हैं, अल्लाह सबको रोशन फरमा दे। अल्लाह पूरी दुनिया में ईमान वालों की अल्लाह इज्जत और उनकी अल्लाह उनके मर्तबे को बुलंद फरमा। अल्लाह ये रात का आखिरी हिस्सा है, कितने अल्लाह वाले तुझसे रिश्ता जोड़ के दुआएं कर रहे होंगे, मांग रहे होंगे, उनकी झोलियों में इज्जत जा रही होगी। अल्लाह हम सबको भी अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह हम सबको भी कबूल फरमा ले। हमारे आबा अजदाद जो दुनिया से जा चुके, तेरी रहमत के साए में अल्लाह उन सब के रुतबा को दर्जा को बुलंद फरमा। अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमा। अल्लाह गंदी जुबान से झूठा नाम लेकर अल्लाह तू बेखबर नहीं है लेकिन फिर भी तो कबूल कर लेता है अल्लाह, और तू गुनाहगारों की दुआ को अल्लाह सुनकर तू अल्लाह इज्जत देता है। ये तेरी शान करीमी है। अल्लाह हम सबको इज्जत अता फरमा। दुनिया और आखिरत की तुझी से हम मांगते हैं। अल्लाह हम गैरों के पास नहीं जा सकते। हमारा अकीदा है कि गैर से कोई मसला हल नहीं होता है, सारे मसाइल अल्लाह से हल होते हैं। अल्लाह हमारे मसाइल को हल फरमा दे। अल्लाह हमसे जो चूक हुई, गलतियां हुई, अल्लाह तुम माफ फरमा दे। हमारे उलमाए किराम को ऊंचा मकाम अता फरमा। अल्लाह उनके पीछे कौम चलने को तैयार है। अल्लाह उनके सोच में बुलंदी अता फरमा। अल्लाह पूरी कौम को इत्तेहाद के साथ अल्लाह इस्लाम की रस्सी को मजबूती के साथ थामने की तौफीक अता फरमा। और तौफीक और कुव्वत दोनों जब मिल जाएगी तो यकीनन कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह रात के आखिरी हिस्से में इस मैदान में तेरे फरिश्ते पूछ रहे होंगे कौन लोग हैं ये जो अपने घरों से निकल के बाहर अल्लाह हाथ फैलाए हुए हैं, आसमान खुले, आसमान के नीचे आराम को त्याग दिया, आखिर बात क्या है? ये फरिश्ते जवाब देंगे कि तेरी रजा चाहते हैं, तेरी खुशनुदी चाहते हैं, और तू फैसला ले लेता है अपने बंदों के बारे में। वो सब कुछ अता फरमा देता है जो हम सब के हक में बेहतर है। ऐ अल्लाह हम सब की दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। कितने हमारे भाई हैं जो मकरूज हैं, कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। ऐ अल्लाह उन सब के कर्ज के बोझ को हटा दे और कर्ज की अदायगी की शक्लें पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह आखिरी वक्त से पहले, मौत से पहले आखिरत की तैयारी अल्लाह हम सबको अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिक या